जय माता की, जय माता की, जय माता की। साधना में सफलता के लक्षण। जब आप साधना करते हो, माँ गौरी की, माँ कालिका की, अपने कुल की शक्ति की, या आप कोई भी ऐसी शक्ति की साधना कर रहे हो, 10 महाविद्याओं में से कोई भी साधना कर रहे हो, तो साधना के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण जो आपको जानने बहुत जरूरी है। जब भी आप देवता की साधना करते हो, देवी की साधना करते हो, पहली बात तो अगर आपको आपकी बातों पर कंट्रोल करना आ गया है, आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना आ गया है, आपको अगर बैलेंस बनाना आ गया है, कोई व्यक्ति आपको ललकारता है, कुछ भी कहता है, आप उसकी बात को इग्नोर कर देते हो। ये सब माँ की पूजा करने के बाद ही आपके साथ हुआ है। ये सब माँ की आराधना करने के बाद ही आपके साथ हुआ है। इससे पहले आप एकदम क्रोधित हो जाते थे अपनी बातों से, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है आप क्रोध कर लेते थे। लेकिन अब कुछ ऐसी स्थिति हो गई है जब आपको हर बात जो है बड़ी गहराईता से आप समझ लेते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलना। तो क्या होता है कि जब पूजा याचना करते हो अपने इष्ट की, तो वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। अब सफलता के आपको क्या सूत्र बताऊं? सूत्र सबसे पहली बात तो यही है, सबसे बड़ा सूत्र तो यही है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी पर बैलेंस बनाना आ गया है। अब दूसरी बात यह है, अब आप साधना में जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को समझकर उसका विश्लेषण कर लेते हो। उन अनुभवों को जानकर आप सोच लेते हो कि मेरे साथ अगर ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देवी के कारण तो नहीं हो रहा है। और कहीं से अचानक ही कोई प्रॉफिट आता है या कुछ भी आता है, तो उस प्रॉफिट के प्रति आप अपनी भक्ति को दांव पर नहीं लगाते हो। ये बात याद रख लेना। अब आपको समझ आ गई है। अब आपको धन धान्य के प्रति वो खिंचाव नहीं है जो खिंचाव आज से पहले था। कुछ समय पहले अगर आपके बैकअप को देखा जाए, तो जहां धन था वहां पाने की इच्छा आपकी एकदम प्रबल रहती थी। लेकिन अब आपके अंदर जो है धैर्य उत्पन्न होने लग गया है। तो ये शक्ति के संकेत है। शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर पर आने लग गई है। शक्ति की कृपा आपके शरीर पर आने लग गई है। साधना के क्षेत्र में आपको सफलता की पड़ाव आप चल पड़े हो। अब उसके बाद जब किसी जीव के प्रति आप पहले हिंसक थे, कहीं कुत्ते को लाठी मार देना या किसी को वट्टा उठाकर मारना, लेकिन अब आपके अंदर एक करुणा नाम का शब्द उत्पन्न हो गया है। अगर करुणा नाम का शब्द उत्पन्न होने लग गया है, तो ये 101% शक्ति के संकेत है, क्योंकि करुणा का पर्यायवाची जो है दया है। अब करुणा कौन है? स्वयं माँ दुर्गा, जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो। देखो, शक्ति की आराधना करते हो तब आपको ये सफलता के सूत्र आपको महसूस, ये अनुभवित सूत्र है। ये कोई किताबी ज्ञानी सूत्र नहीं है, यहां से उठाए, यहां से पढ़े, या यूट्यूब से किसी के उठाए और सुना दिए। ये अनुभवित, जो हमारे जीवन में भी हमें खुद एकदम जो प्राप्त हुए हैं, हमने अपने गुरु से जो प्राप्त किया है, वही सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। कि जीवन में जब आप अपनी लाइफ को पूजा भक्ति भाव से जोड़ने के बाद कुछ समझने लग जाते हो, और अच्छे और बुरे की पहचान आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होने लग जाती है, और ये आपको सफलता की साधना के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखते हैं। आपकी पूजा आपके इष्ट तक जरूर पहुंच रही है। अब उसके बाद ऐसा क्या होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो देखो, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं हर कार्य में। अब उसके बाद दीपक में कंटिन्यू फूल बनते हैं, एक अलग सी महक आपको आती है, पूजा के दौरान आती है। अलग सी आपको खिंचाव आपके इष्ट के प्रति चौबीसों घंटे रहता है। पहले ये खिंचाव जो ना कभी कभी उत्पन्न होता था, धीरे धीरे ये खिंचाव ज्यादा उत्पन्न होने लगा। फिर ये खिंचाव ऐसा उत्पन्न होने लगा कि अब जब आप कंटिन्यू 2-2 घंटे ध्यान में बैठ जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता, आप ये नहीं समझ में आता, और वो ध्यान पूजा करते करते आप एक निंद्रा अवस्था में चले जाते हो। जब पूजा करते करते पहले आपके साथ ये कार्य नहीं हो रहा था, अब आप ऐसा चले जाते हो जैसे कि एक अलग सी दुनिया में हो, और वहां पर आपकी करुणामयी देवी आपको आशीर्वाद दे रही है। ऐसे ऐसे आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप किसी को बयान नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। तो ये आपके 101% सफलता के लक्षण है। आपकी देवता की
देवता तक आपकी पुकार पहुंच रही है, आपकी देवी तक आपकी पुकार पहुंच रही है। जो आप पूजा पाठ भक्ति कर रही हो, उस भक्ति से मां प्रसन्न हो रही है, और मां प्रसन्न हो रही है, और वो शीघ्र ही आपको किसी न किसी रूप में दर्शन भी देंगी। मां के दर्शन किस रूप में होते हैं, इसमें भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो जय माता की, और ये बोलना कि गुरुजी हमें ये नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है, ये जरूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है आज के कमेंट में, और अपना स्टेटस जरूर लगाया करो, क्योंकि स्टेटस लगाने से जो लोग पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो अपने आप को कमजोर ना समझ ले। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है, अधिक से अधिक अपने माता और अपने पिता के प्रति जागरूक रहना। बाबा के प्यारे, माँ के प्यारे, जैसा कि चैनल का नाम आपने देखा, माँ के प्यारे और फिर बाबा के प्यारे। चाहते तो इस चैनल का नाम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन ये क्यों रखा? ये रखने वाली शक्ति ही है, हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा कार्य है अपनी माँ के नाम का प्रचार करना। अब ये आपका उद्देश्य है कि अगर आप माँ से प्यार करते हो, या तो ये 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो समझ सके कि जब हम पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि माँ के प्यारे चैनल से माँ से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होगी। बाबा के प्यारे चैनल से बाबा से जुड़ी हुई और शक्ति, आराधना, तंत्र, माया, मोह माया या जंजाल, हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। तो बोलिए जय सिया राम।